कौन है भगवान विश्वकर्मा? धार्मिक शास्त्र के अनुसार नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान, इंद्रपुरी, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका एवं हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी का निर्माण किया। इसके साथ ही प्राचीन शास्त्रों में वास्तु शास्त्र का ज्ञान, यंत्र निर्माण विद्या, विमान विद्या आदि के बारे में भगवान विश्वकर्मा ने ही जानकारी प्रदान की है। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। इनकी रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थी, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था, तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। विश्वकर्मा जयंती हर साल मनाई जाती है। इस दिन सभी कुशल मजदूर और मशीन से जुड़े लोग अपने औजार और मशीनों की पूजा करते हैं। कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में इस दिन पूजा और हवन आदि किए जाते हैं। जानते हैं विश्वकर्मा जयंती पर क्यों सबको करनी चाहिए पूजा। शास्त्रों में विश्वकर्मा पूजा का महत्व बहुत ही खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों, कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, वहां पर मां लक्ष्मी का भी वास होता है और ऐसे संस्थान सदैव मुनाफे में रहते हैं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग भी विश्वकर्मा जयंती पर अपने औजारों और टूल्स की पूजा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके औजार बिना किसी बाधा के अच्छे से काम करते हैं। दुनिया के पहले वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है और उन्होंने कई पौराणिक इमारतों की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका और जगन्नाथपुरी का निर्माण करवाया था। उन्होंने ही भगवान शिव का त्रिशूल और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र तैयार किया था। इसलिए सभी इंजीनियर और मशीनों से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा को अपना भगवान मानते हैं। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। शास्त्रों में विश्वकर्मा पूजा का महत्व बहुत ही खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों, कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, वहां पर मां लक्ष्मी का भी वास होता है और ऐसे संस्थान सदैव मुनाफे में रहते हैं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग भी विश्वकर्मा जयंती पर अपने औजारों और टूल्स की पूजा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके औजार बिना किसी बाधा के अच्छे से काम करते हैं। क्यों सबके लिए जरूरी है विश्वकर्मा पूजा? कलियुग में भगवान विश्वकर्मा की पूजा इसलिए जरूरी मानी गई है कि क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति तकनीक से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, टैब और लैपटॉप के बिना भी कोई काम संभव नहीं है। छात्र हो या फिर घरेलू महिलाएं, सभी के जीवन में तकनीक का खास महत्व है। इसलिए विश्वकर्मा जयंती पर पूजा करना सभी के लिए आवश्यक है। क्या है पौराणिक कथा? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने पवित्र शहर द्वारका का निर्माण किया था, जहां भगवान कृष्ण ने शासन किया था और पांडवों की माया सभा का भी निर्माण किया था। देवता को देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र शामिल है। इस दिन लोग न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औजारों की पूजा करते हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं। वे पूजा के दौरान मूर्ति को अक्षत, फूल, हल्दी, पान, मिठाई, लौंग, फल, धूप, दीप और रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। विश्वकर्मा इतिहास। भगवान विश्वकर्मा को अक्सर भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। ब्राह्मण और निरुक्त में उन्हें भुवन का पुत्र भी कहा गया है। के अनुसार महाभारत और हरिवंश वे वसु, प्रभास और योग सिद्ध के पुत्र हैं। पुराणों के अनुसार वे वास्तु के पुत्र हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान विश्वकर्मा को 3 बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके नाम बरहिष्मति, समझना और चित्रांगदा है। कुछ ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को घृताची का पति बताया गया है। विश्वकर्मा पूजा महत्व। विश्वम कृत्यस्न व्यापारो वा यस्य सः, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि व्यापार है, वही विश्वकर्मा है। प्राचीन काल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ विश्वकर्मा की पूजा आराधना का प्रावधान हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। इस दिन औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उपकरण, औजार की पूजा करने से कार्य में कुशलता आती है, शिल्पकला का विकास होता है। कहा जाता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा संसार के सबसे पहले इंजीनियर हैं, जो साधन और संसाधन के लिए जाने जाते हैं। 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। कालक्रम में देखें तो सबसे पहले सत्ययुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका का और कलियुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित विशाल मूर्तियों कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का निर्माण किया।